हाँ तो भाई, आज से लगभग 700 साल पहले लिखे गए एक हिंदू टेक्स्ट में कोहिनूर के बारे में कुछ ऐसा लिखा गया है कि जो भी इस हीरे का मालिक होगा वो सारी दुनिया पे राज करेगा और सारी दुनिया के दुर्भाग्य भी उसी के साथ रहेंगे। कोहिनूर के कहानी की शुरुआत होती है 12th सेंचुरी के काकातिया डायनेस्टी से। तब काकातिया डायनेस्टी का शासन आज के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और ओडिशा के कुछ रीजन में था और इनकी कैपिटल थी ओरुगुलु, जिसे हम आज वरंगल के नाम से जानते हैं। इसी वरंगल में स्थित एक मंदिर में रखे हिंदू देवता की मूर्ति पर इस कोहिनूर को सजाया गया था। पर 14th सेंचुरी के आते आते काकातिया डायनेस्टी पर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की नजर पड़ गई। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सबसे खास जनरल मलिक कफूर को यहाँ भेजा था, जिसने इनको हराकर सारा खजाना, 20,000 घोड़े, 100 हाथी और कोहिनूर भी यहाँ से ले गया। अब ये कोहिनूर आ चुका था दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास। पर जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि जो भी इस हीरे का मालिक होगा सारे दुर्भाग्य भी उसी के साथ होंगे। कोहिनूर के मिलने के 7 साल बाद अलाउद्दीन खिलजी को एक भयंकर बीमारी हो गई। इसी बात का फायदा उठाकर उसके सबसे खास मलिक कफूर ने उसे मार डाला। कोहिनूर तब से लेकर 216 सालों तक दिल्ली सल्तनत में ही मौजूद था और अब ये सल्तनत लोधी डायनेस्टी के पास आ चुकी थी। ईयर 1526 में इब्राहिम लोधी और मुगल बादशाह के बीच फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जिसमें इब्राहिम लोधी को हार का सामना करना पड़ा और अब ये कोहिनूर मुगल बादशाह बाबर के पास आ गया। बाबर के बाद उसके बेटे हुमायूं और उसके बाद शाहजहां। शाहजहां जो 5th मुगल एम्परर थे, उन्होंने कोहिनूर को पीकॉक थ्रोन यानी अपने सिंहासन पर लगाया था। पीकॉक थ्रोन अपने आप में बहुत बेशकीमती था। कोहिनूर की चमक भी उसके सामने फीकी थी। इस सिंहासन को बनाने में 7 साल लगे थे और इसे बनाने में जितने पैसे लगे उतने में 7 ताजमहल बनाए जा सकते थे, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। शाहजहां से होते हुए 1658 में कोहिनूर औरंगजेब के पास विरासत में आ गया। तब कोहिनूर 793 कैरेट का था, पर इसकी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए औरंगजेब ने इसे हॉर्टेंस बोर्जिया नाम के शख्स के पास सौंप दिया। पर उसके गलती के चलते कोहिनूर 793 कैरेट से घटकर 186 कैरेट का हो गया, जिससे गुस्सा होकर औरंगजेब ने उसकी सारी संपत्ति छीन ली। आखिरकार 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और औरंगजेब के बाद कोहिनूर लास्ट मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला के पास आ गया, जो कोहिनूर को हमेशा अपने टर्बन यानी पगड़ी में छुपा कर रखते थे। पर उनके पास भी कोहिनूर ज्यादा समय तक रहा नहीं। ईयर 1739 में ईरान के सुल्तान नादिर शाह ने अपने 40,000 सैनिकों की फौज को दिल्ली में भेजा और उस टाइम पे दिल्ली में अनाज के दाम आसमान छू रहे थे। तब नादिर शाह के सैनिक दुकानदारों से मोल भाव करने लगे, पर उनके बीच में झड़प हो गई, जिसमें नादिर शाह के 900 सैनिक मारे गए, जिससे गुस्सा होकर नादिर शाह ने कत्लेआम का आदेश दिया, जिसमें दिल्ली के 30,000 लोगों की जान गई। इतना कत्लेआम देखने के बाद मोहम्मद शाह रंगीला ने अपने सेनापति निजामुल मुल्क को नादिर शाह के पास भेजा। सेनापति ने अपने घुटनों के बल बैठकर नादिर शाह से कहा कि वो लोगों को छोड़कर हमसे बदला ले। तब नादिर शाह ने कहा कि मैं अपनी सेना वापस बुला लूंगा, मगर तुमको मुझे बदले में 100 करोड़ रुपए देने होंगे। इस तरीके से मुगलों को 350 सालों तक कमाई हुई दौलत को नादिर शाह को देना पड़ा और इस खजाने को नादिर शाह 4000 ऊँटों, 7000 हाथी और 17,000 घोड़ों पर लादकर अपने साथ ले गया। पर कोहिनूर अब भी मोहम्मद शाह रंगीला ने अपने पगड़ी में छुपा कर रखा था और इसके बारे में बस कुछ ही लोगों को पता था, जिनमें से एक थी दरबार की नर्तिका नूरबाई, जिसने नादिर शाह का फेवर पाने के लिए उसे कोहिनूर के बारे में बता दिया। इस बात का पता चलते ही नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला से अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और बदले में अपनी पगड़ी को एक्सचेंज किया। इस तरीके से अब कोहिनूर नादिर शाह के पास आ गया और जब नादिर शाह वापस अपने प्राइवेट चेंबर में गया तब उसने पगड़ी खोलकर कोहिनूर को बाहर निकाला और उसकी खूबसूरती और चमक को देखकर उसने उसे कोहिनूर यानी माउंटेन ऑफ लाइट कहा। और नादिर शाह के पास आने के बाद से ही लोगों के बीच में कोहिनूर हीरे की वैल्यू बढ़ने लगी। और जैसे कि मैंने कहा था कि कोहिनूर के साथ दुर्भाग्य भी साथ आते हैं, कोहिनूर मिलने के 8 साल बाद नादिर शाह की हत्या की गई और कोहिनूर उसके बाद उसके सबसे खास जनरल अहमद शाह दुर्रानी के पास चला गया, जिसने अफगानिस्तान में दुर्रानी डायनेस्टी का फाउंडेशन किया। और कई पीढ़ियों से गुजरते गुजरते कोहिनूर अब दुर्रानी डायनेस्टी के आखिरी बादशाह शाह शुजा के पास आ गया। तब अफगानिस्तान में दुर्रानी की पकड़ कमजोर हो रही थी। इसकी वजह से शाह शुजा ने पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह के पास पनाह ली और बदले में उन्हें कोहिनूर दिया। कोहिनूर मिलते ही महाराजा रंजीत सिंह ने उसे जौहरी के पास दिया और 2 दिन तक उसकी असलियत का पता करने के बाद जब कोहिनूर असली साबित हुआ तब महाराजा ने खुश होकर शाह शुजा को 1,25,000 रुपए दिए और उसके पत्नी से पूछा कि कोहिनूर की कीमत क्या होगी। तब उसने कहा कि जब कोई बलवान व्यक्ति 4 पत्थरों को 4 दिशाओं में फेंकेगा और 5वां पत्थर हवा में उछालेगा और उसके बीच की सारी जगह सोने और कीमती पत्थरों से भर देगा, तब भी कोहिनूर की कीमत की बराबरी नहीं हो सकती।
और फिर तब से रंजीत सिंह कोहिनूर को खास मौके पर अपने आर्मलेट पर पहनने लगे। पर महाराजा को हमेशा कोहिनूर के चोरी होने का डर सता रहा था, क्योंकि इससे पहले भी महल से कीमती रत्नों की चोरी हो चुकी थी। इससे बचने के लिए उन्होंने इसे दूसरी जगह शिफ्ट करने का सोचा, और वो जगह थी गोविंदगढ़ फोर्ट। और जब कोहिनूर को वहां से शिफ्ट किया जा रहा था, तब उसे एक समान दिखने वाले 40 ऊँटों में से एक ऊँट पर रखा गया था, और उसका पता बस महाराजा रंजीत सिंह और बेली राम को था। पर ईयर 1839 आते आते महाराजा की मौत हो गई, और कोहिनूर दुलीप सिंह के पास आ गया। उसके कुछ साल बाद यानी ईयर 1849 को सेकंड एंग्लो सिख वार हुआ, जिसमें ट्रीटी ऑफ लाहौर को साइन किया गया और कोहिनूर को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा गया। ईयर 1850 को कोहिनूर को एक बड़े से आयरन बॉक्स में रखकर HMS मीडिया नाम के शिप से ब्रिटेन भेजा जा रहा था। ये बात किसी को पता नहीं थी, बस शिप के कैप्टन को छोड़कर। कोहिनूर को ले जाते समय इस शिप के साथ कई दुर्घटनाएं हुई, जैसे कि शिप एक तूफान के जपेट में आ गई, शिप पर मौजूद लोगों को कोलेरा नाम की बीमारी हो गई, और जब वो रास्ते में मॉरिशस पर रुकना चाहते थे तब उन्हें वहां से भगा दिया गया, ये बोलकर कि तुम अपने साथ जो बीमारी लाए हो वो हमें नहीं चाहिए। आखिरकार जुलाई 1850 को कोहिनूर को ब्रिटेन की रानी क्वीन विक्टोरिया को सौंपा गया। पर कोहिनूर को रानी के पास ही क्यों सौंपा गया, राजा के पास क्यों नहीं? क्योंकि कोहिनूर और दुर्भाग्य वाली पूरी बात कुछ इस तरीके से लिखी गई थी कि जो भी इस हीरे का मालिक होगा वो सारी दुनिया पे राज करेगा, पर सारी दुनिया के दुर्भाग्य भी उसी के साथ रहेंगे। इसे देवता या कोई महिला ही बिना किसी पाप के पहन सकती है। पर ब्रिटेन की रानी को कोहिनूर की डिजाइन कुछ खास पसंद नहीं आई, इसलिए ईयर 1852 को कोहिनूर की रिकटिंग करी गई, जिसमें कोहिनूर को 186 कैरेट से घटाकर 105.6 कैरेट का कर दिया गया। तब से लेकर आज तक कोहिनूर आज भी ब्रिटेन की महारानियों के पास ही है। कोहिनूर को ना आज तक किसी ने बेचा और ना किसी ने खरीदा, इसे एक तो जीता गया या छीना गया।